आज की वीडियो जो हमारी है वो हम फाइंड, रिप्लेस और गो टू के हवाले से करेंगे। यानी कैसे हम किसी भी हमारे स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर मूव करना चाहते हैं तो कैसे आसानी के साथ शॉर्ट कीज़ भी इसके बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई वर्ड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा आपके होम मेन्यू पर। यहाँ आप होम मेन्यू पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ आपको फाइंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। देखें, अगर आप फाइंड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास खुलकर आ जाता है। यहाँ आप अगर हेडिंग सर्च करना चाहें तो हेडिंग सर्च कर सकते हैं। अगर पेजेस सर्च करना चाहें तो यहाँ इसने पेजेस दिखा दें। इस तरह अगर रिज़ल्ट फाइंड आउट करना चाहें, सपोज़ जो वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं आपने जस्ट यहाँ राइट करना है उसको। सपोज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लफ्ज़ वीडियो से लिख देता हूँ। वीडियो लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे या सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देखें जितने भी वीडियोस के लफ्ज़ हैं ये इसने कलर कर दिए हैं, ये आपको सामने। और रिज़ल्ट जो आपको दे रही है वो ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ वीडियो का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है और उसको उसने बोल्ड कर दिया है, ये आपके सामने है। ये आप देखेंगे कि देखें वीडियो और ये स्पेसिफिक वर्ड जो है आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह करके आप, और यहाँ ये पेज नंबर बताया, सपोज़ पेज नंबर 4 पे ये है। इस तरह यानी सर्चिंग के अलावा वो ये भी आपको बताएगा कि किस पेज पर ये हम सर्च कर सकते हैं, और उस पर जस्ट क्लिक करने से ये देखें हम उस पेज पे मूव कर गए। इस तरह मैं नेक्स्ट पेज पे, सपोज पेज ये देखें पेज नंबर 3 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें पेज नंबर 3 के ऊपर ये वीडियो का लफ्ज़ आ चुका है। ये देखें, आप इधर देखेंगे पेज 3 आउट ऑफ 5। इस तरह आप मूव कर सकते हैं। सपोज़ मैं लास्ट पेज पर जाना चाहूँ, ये आपका पेज है तो इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस तरह आपका ये देखें 4 आउट ऑफ 5 पेज आ चुका है। इस तरह आप अपने पेज पे क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इसको ये करने के लिए कंट्रोल F भी आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, ये इसकी शॉर्ट की है और ऑटोमेटिकली तौर पर ये आपके सामने आ गया रिज़ल्ट। इसी तरह अगर आप यहाँ साइड पे क्लिक करें तो एडवांस फाइंड में अगर चले जाएं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आप इधर गौर करें आपको यहाँ बहुत से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं एडवांस के अंदर। पहले रीडिंग हाईलाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग हाईलाइट ऑल करेंगे तो ये देखें आपके पास ये जो वर्ड्स हैं इनको इसने हाईलाइट कर दिया है। यानी अब आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा अपने डॉक्यूमेंट में कि आपने जो सर्च किया उसके रिज़ल्ट क्या हैं। अगर आप क्लियर हाईलाइट कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा फाइंड इन, आप अगर मेन डॉक्यूमेंट करना चाहें तो ये मेन डॉक्यूमेंट मतलब सारे ही डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको मेन डॉक्यूमेंट के अलावा करंट सिलेक्शन, अगर कोई आपने स्पेसिफिक सिलेक्शन की हुई है यानी आपने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया हो तो उसके हवाले से करना चाहें तो करंट सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए फाइंड नेक्स्ट, अगर हर एक सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट पे मूव करने के लिए फाइंड नेक्स्ट होता है। इसके अलावा ये जो सर्च के मैचेज जो हैं इसके हवाले से कौन सा पोर्शन आप सर्च करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं मैच केस कि केस मैच करे, फाइंड होल वर्ड करे, यूज़ वाइल्ड कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दे रहा है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स को सफिक्स को आप क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ सिर्फ इतना ही करता हूँ तो देखें कि इसने फिर भी इसको हाईलाइट कर दिया कि ये जो वर्ड हैं आपके ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह करके आप आसानी से किसी भी एक लफ्ज़ पे का प्रीफिक्स भी ले सकते हैं, कोई मैच केस भी कर सकते हैं। इस तरह करके आप तमाम के तमाम भी सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास ऑप्शन जो आप इग्नोर कर रहे होते हैं फाइंड में, फॉर्मेट है। यानी अगर कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, टैब है, लैंग्वेज है, फ्रेम है, स्टाइल है या हाईलाइट है, उसको भी आप यहाँ सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। हम इसे क्लोज़ करते हैं और ये जो हमारा जो पैराग्राफ है, सपोज़ यहाँ देखें हमने एक पैराग्राफ को इटैलिक किया है और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। इसके बाद हम फाइंड पे जाएंगे, एडवांस फाइंड में जाने के बाद यहाँ आपने फॉर्मेट में जाने के बाद आपने क्या कर देना है कि फ़ॉन्ट पे जाकर सर्च करना है जहाँ आपके पास इटैलिक हो और आपने ओके कर देना है। अब देखें आपको जो उसके बाद आपने फाइंड करना है, ये देखें जो इटैलिक होगा वो करेक्टर आपके क्या होते जाएंगे, फाइंड होते जाएंगे। ये देखें अब आपने यहाँ VI लिखा है और साथ में इटैलिक आपने सेलेक्ट कर लिया है तो इसने बता दिया कि ये इटैलिक है। बाकी देखें आगे, इससे आगे वो फाइंड नहीं करेगा। यानी आपके इसी पैराग्राफ के अंदर जिसके अंदर हम इटैलिक शो करें सिर्फ वहीं तक ये फाइंड करता है। ये देखें और इसके बाद क्या कह देता है कि फिनिश हो गई है हमारी सर्च जो है, फाइंड जो है
कंप्लीट हो चुके। इस तरह करके आप स्पेसिफिक वर्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं स्पेशल फॉर्मेटिंग के साथ। इसी तरह आप स्पेशल में यहाँ से पैराग्राफ मार्क या कोई लेटर या स्पेसिफिक कोई भी करैक्टर यूज़ कर को भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद नो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी ये सारी फॉर्मेटिंग जो आपने सेलेक्ट की वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था हमारा फाइंड का ऑप्शन। इसके साथ अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ तो हमारे पास है रिप्लेस का ऑप्शन, ये भी इसी के बिल्कुल नीचे है। रिप्लेस क्या करता है कि सपोज आपने यही बॉक्स आपके सामने खुलेगा, इसे लेस करते हैं। रिप्लेस क्या करेगा, फाइंड व्हाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। जैसे सपोज मैं वीडियो फाइंड करना चाहता था, तो जैसे ये फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के रिप्लेसमेंट में जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हो वहाँ आप क्या ऑडियो कर दें, अब यहाँ जस्ट ऑडियो लिखेंगे। ऑडियो लिखने के बाद रिप्लेस, अगर एक एक रिप्लेस करेंगे, देखें फाइंड भी करेगा और रिप्लेस भी करता जाएगा। ये देखें ऑडियो होता जा रहा है, जो जो सिलेक्ट होगा वो ऑडियो हो जाएगा। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो इसने क्या किया है कि तमाम के तमाम में आपको रिप्लेस कर दिया है ऑडियो को वीडियो को ऑडियो से। लेकिन क्योंकि हमारे पास जब सिलेक्शन हमने की थी तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया था फ़ॉन्ट, जो आपने सिलेक्ट किया था यहाँ इटैलिक। अगर आप इटैलिक को ख़त्म कर दें तो फिर क्या होगा कि वो टोटल की टोटल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये रिप्लेस कर देगा। इसे लेस करते हैं, आप रिप्लेस ऑल करेंगे, 20 जगह पे उसने वीडियो को ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से टाइम के अंदर ये सारे रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड करने के बाद। ये देखें आपको जहाँ जहाँ वीडियो था वहाँ ऑडियो नज़र आएगा। इसके अलावा गो टू का ऑप्शन जो है आपके पास, ये अगर आप किसी भी पेज नंबर पर मूव करना चाहें, सपोज़ मैं 3 नंबर पेज नंबर इस वक्त देखें हम 1 नंबर पेज पे खड़े हैं, अगर मैं मूव करना चाहता हूँ पेज नंबर 4 पर तो 4 लिखेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे और ये पेज नंबर 4 पे आप आ गए, ये आपके सामने आ गया। इसी तरह अगर आप किसी सेक्शन आपने कोई ऐड किए हुए हैं तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, मूव, उस पर मूव कर सकते हैं। इस तरह किसी स्पेसिफिक लाइन पे, लाइन सपोज हम यहाँ 40 नंबर लाइन पे मूव करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे और ये लाइन नंबर 40 पे आपको ले आया। इस तरह बुक मार्क है, कमेंट है, फुटनोट है, इन पर भी आप मूव कर सकते हैं। या कोई स्पेसिफिक हेडिंग है, इक्वेशन है, ग्राफिक्स हैं, ये सारे आप जस्ट 1 क्लिक में मूव कर सकेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर आप फाइंड, बल्कि एडवांस फाइंड, रिप्लेस और गो टू के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।